शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। गवर्नमेंट ऑर्डर 105/16/8/24 वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। शरणार्थी की डिमांड पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 105 ऑर्डर वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। तो हम ये भी अरदास करते हैं, दुआ करते हैं कि वो ठीक है। तो उनकी अदल मौजूदगी में हम ये कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब भी आपको हम आगाह करेंगे शॉर्ट नोटिस पर, आप अगर तो आप ये कर सकते हैं कि हम विद इन वीक टाइम जो है वो ज़मीनें हैं तो सबकी काश्त वो नहीं कर सकते, अलग अलग गांव में। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये किया, ये एग्रीगेरियन एक्ट लागू करते वक्त, कि किसी एक रकबे पे अगर कोई खुद काश्त है, बाकी 2-3 रकबे जो हैं वो खुद काश्त तस्वर किए जाएंगे। ये शायद सबको न पता नहीं। जब ये लागू हुआ, हमने ये नंबरदार साहब बैठे, इनको सब पता है। तो तमाम वेरिफिकेशन, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि तमाम कागजात की वेरिफिकेशन करके हमें मोरूसी हकूक़ मिला। तो अब जो है कौन सी कंडीशन और लगा रहे हो कि ये कंडीशन दो, ये मैं ये पुरजोर आज के इस जलसे से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जो मोरूसी इंतकाल हुआ है जिन जिन के नाम, तो उसी को आगे जो है मलकियत हकूक़ में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन सब हो चुकी है। तो रिफ्यूजी कम्युनिटी को जो है सरकार उलझाने की कोशिश ना करे, और फिर नए जो आते हैं कमिश्नर भी, नए ऑफिसर भी, उनको यहाँ स्टेट का कुछ पता नहीं होता। हमारे जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजी की, ये पिकुलर हैं, ख़ास हैं। तो वक्तन फ़क्तन जो है ये सरकार से हमारे उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिल्कुल जो है कि रुजू करते रहे, और जो भी मसला था वो सरकार, ख़ास करके ये एक अहम मसला है और सबको ये पता होना चाहिए कि अगर 2-3 जगह पर किसी रिफ्यूजी की ज़मीन है तो एक वो खुद काश्त करता है, बाकी तस्वर हैं खुद काश्त। इसी बेस पे जो है ये मोरूसी इंतकाल हुआ है। तो हाँ, वेरी गुड, वेरी। आज के इजलास से ये सरकार से, गवर्नमेंट से पुरजोर जो है ये मुतालबा है कि मोरूसी इंतकाल जिन जिन ज़मीनों का हुआ है उनका मालकाना हकूक़ जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाए, और शरणार्थी कम्युनिटी को जो है ये भेजा जो है कि ये रिकॉर्ड लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये उलझाया ना जाए। पहले ही ये लोग परेशान हैं, इनको पूरी ज़मीनें मिली नहीं हैं। किसी के पास 10-20 कनाल ज़मीन है, 30 कनाल है, वो भी 3-3, 4-4 टुकड़ों में है। तो जो मोरूसी इंतकाल हुआ है वो तो गवर्नमेंट ने किया है, तहसीलदार ने किया है, वेरीफाई करके किया है। तो अब जो है कोई रिकॉर्ड ना मांगा जाए, और हम इस बात को कंडम करते हैं कि ये 105 जो है ये एक तरह का काला कानून है, हम पे इसे वापस किया, वापस किया। तो एक बात मैं और अर्ज करूँगा, अक्सर शरणार्थी एक्शन कमेटी के जो बरादरी है वो कई बार पूछती है कि जी काफ़ी देर हो गई जी, यहाँ कोई शरणार्थी कमेटी का कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ मैं अर्ज करूँ, यहाँ की हलचल सिर्फ तहसीलदार तक और डीसी तक महसूस। डीसी तक हम जो करेंगे तो वो मेमोरेंडम देंगे तो वो ऊपर पे ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, लोकल मसले कोई हों तो हम मिलते हैं तहसीलदार साहब, डीसी साहब से भी वो हल भी करवाते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जम्मू में रहकर इन्होंने जो काम किया है, सरदार गुरदेव सिंह जी स्टेट प्रेसिडेंट के साथ जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज जो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पर शरणार्थी एक्शन कमेटी की मीटिंग जो बुलाई थी, उसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट किए गए। पहला, एक मालकाना हक
जो कि 105 गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 16/8/24 के मुताबिक एलजी साहब के दस्तखत से निकला है, हम उसको रद्द करते हैं। वो जो कंडेम करते हैं क्योंकि वो हमारे उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान है। अगर उन्होंने मालकाना राइट देने हैं तो जो 3A का हमें हक मिला है विदाउट कंडीशन, हम ये चाहेंगे कि ये ऑर्डर वापस विड्रॉ कर दिया जाए। दूसरा, क्योंकि इसमें जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब ने बताया है, चेयरमैन साहब ने, कि यहाँ हमारे कुछ लोगों के पास तो गवर्नमेंट लेगी देगी हमें कुछ नहीं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ही कम है, 2-2 3-3। मैं अपनी मिसाल दूंगा, हमारे पास सारी 3 कनाल ज़मीन है जो कि रजिस्टर्ड है। ऐसे लोग बहुत से हैं। अरे कुछ देने की बात करें, इनसे लेने की बात करते हो तो हमें ये मालकाना हक जो आप दे रहे हैं कि एक खाने में सिर्फ हमारा नाम आ जाएगा और बाकी सारे राइट्स आपने स्नैच कर दिए। तो क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको शायद हमारे इन हकूक़ जो हमें मिले हैं, जो शरणार्थी एक्शन कमेटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता नहीं है। एक तो ये हम बोलते हैं मालकाना हक वापस लिया जाए, 105/16/8 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो वापस लिया जाए। नंबर 2, हमें जॉइंट पार्लियामेंट्री जो रिपोर्ट उन्होंने दी हुई है, जो कि पार्लियामेंट लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा में और राज्यसभा में वो पेश हुई है। वेंकैया राव जी जिसके चेयरमैन थे और 21 मेंबर और थे, उन्होंने डिटेल में रिफ्यूजीज़ जो शरणार्थी 1947 के हैं POK के, उनके बारे में तफसीलन दिया गया है कि ये हक बजारम है, इनको ये राइट्स जो हैं इनको कम अज़ कम 30 लाख रुपया जो है, उन्हें लिखा मिनिमम 30 लाख रुपया जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनके वार्ड्स को, बच्चों को रिजर्वेशन, चाहे वो कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या पढ़ाई जो मतलब नौकरी है, नौकरी में दिया जाए। आज तक उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, हमें उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार भेजे जाएं, हम खासकर DC साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, LG साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वो ऐसे हों जिनका दिमाग खुला हो और वो माइनॉरिटी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ रख दें उनको, ना कि जो रिफ्यूजीज़ हैं। यहाँ एक एग्जांपल मैं कोट करूँगा, यहाँ पर एक तहसीलदार था जो कि माफिया के साथ मिला हुआ था, जिसका नाम मोहम्मद बशीर खटक था। उसने काजीमोड़ा में एक ज़मीन जो थी माफिया ने खरीदी हुई थी रिफ्यूजीज़ की, उसको रास्ता देने के लिए हमारे रिफ्यूजीज़ की ज़मीन में से रास्ता निकाल लिया। और जब उसके हम लोगों ने मुतहद होकर एक एक्शन एक प्लेटफार्म पर आए, उसने इंतकामी तौर पर जो रिफ्यूजीज़ लोग थे, देखा कहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं, उनको नुकसान देने की कोशिश की। एक एग्जांपल बताऊंगा, 526-527 जो कि खाता है कन्हैया में, जो किसी एक जिसके पास वो काशित थी, उसका एक ही वो ज़मीन थी, 3 कनाल ज़मीन, 2.5 कनाल ज़मीन उसके पास है, और वो जानबूझ के उसको वहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए की रोड सिर्फ इंतकामी तौर पर, ऐसे लोगों को यहाँ ना भेजा जाए। दूसरा, यहाँ पर एक द्वारका नाथी हैं जो कि दरे में हैं, उनकी ज़मीन जो 1947 के पास उनके पास वो थी घास चराई, और ज़बरदस्ती उन्होंने किसी एक लोकल फर्द के, जबकि वो इसके इंटाइटलमेंट नहीं थी उसको अलाट की। इसके बाद जो भी यहाँ पर आदमी भेजा जाए, तहसीलदार खासकर, क्योंकि यूनिट हेड जो है तहसील लेवल का, तो वो जो है खुले दिमाग वाला हो और माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हो, शरणार्थी की प्रॉब्लम्स को समझने वाला हो। ये कुछ हमने आज जो थी हमारी रिक्वेस्ट थी। एक बात और आई मालकाना हक के बारे में, जो मालकाना हक दिया गया उसमें ज़मीनें कंडीशंस बहुत सारी रखी गई हैं, हर जगह उनकी अपनी उनकी काश तब से जब से अलाटमेंट है वो कैसे होगा। 2 कनाल ज़मीन दरे में है, 2 कनाल कन्हैया में है, 2 कनाल ज़मीन जो है वो कलाई में या कहीं और जगह है, तो वो कैसे हर जगह जो है कल्टीवेट कर सकता है। तो इस ऑर्डर को यकमुश्त 105 गवर्नमेंट ऑर्डर 105/16/8/2024 का मालकाना हक जिसमें दिए गए हैं, प्रोप्राइटी राइट्स जिसमें दिए गए, वो वापस लिया जाए। इतना कुछ कहते हम अपने सभी जो हमारे मीडिया के हमारे भाई आए हैं,
दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने सभी बुजुर्ग और शरणार्थी भाइयों का शुक्रिया अदा करते, डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।